प्रिय विद्यार्थी, आज की कथा वार्ता एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे आप अस्वस्थ मानते हैं। अस्वस्थ का अर्थ आप समझ रहे हैं, बीमार। और जब आदमी बीमार होता है तो क्या होता है? वो अनमना रहने लगता है। तो जब बीमारी की बात आती है तो उसी के साथ बात आती है उसके उपचार की। अगर कोई बीमार है तो उसके उपचार की जरूरत पड़ती है। अमूमन हमारे यहाँ बीमारी में क्या देखते हैं, जो बीमार होता है वो अनमना होने लगता है, खाना पीना उसका डिस्टर्ब हो जाता है, या तमाम ऐसी गतिविधियां वो करने लगता है जिससे लगता है कि वो सामान्य जनजीवन का जो ट्रैक है, का जो रास्ता है, का जो विधा है, उससे अलग हट करके कर रहा है। और ऐसी स्थिति है तो घर वाले, पिता माता चिंतित होते हैं और वो तुरंत व्यवस्था करते हैं आज के दिनों में डॉक्टर की। लेकिन बात जब की है, उस समय डॉक्टर की जगह वैद्य हुआ करते थे। वैद्य की प्रथा आप जानते हैं। वैद्य का जो इलाज है वो आयुर्वेदिक इलाज है। अभी जो पद्धतियां इस समय डेवलप हैं, एलोपैथ कहते हैं, होम्योपैथ कहते हैं, और तमाम इस तरह की और पैथी है, यूनानी है, उस समय नहीं हुआ करती थी। एक ही पैथी थी और वो आयुर्वेद थी, और उसका जानकार वैद्य होता था। बात बहुत बड़े घर की है। जिसकी तबीयत खराब है वो ऐसा व्यक्ति है कि उसके सामने सारी दुनिया नतमस्तक है, कारण कि उसका पिता राजा है। और पिता राजा है तो पुत्र राजकुमार हुआ ही। आज वह अस्वस्थ है, तुरंत वैद्य बुलाया जाता है। वैद्य आता है, नाड़ी पकड़ता है। नाड़ी आप जानते हैं, ये जो डॉक्टर साहब की नाड़ी पकड़ते हैं, क्या कहते हैं, क्या देखते हैं, क्या नापते हैं इसे? ब्लड प्रेशर, पल्स रेट लेते हैं इससे। डॉक्टर आता है, वो पल्स रेट लेता है। ये पल्स रेट है क्या चीज? आपको लग रहा है नाड़ी शब्द आपने कहा, ये नाड़ी नहीं है, नाड़ियां। कौन कौन सी नाड़ियां होती हैं आपके शरीर में? 3 नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियां हैं जिससे आप संचालित हैं, आपका जीवन संचालित है। जिसमें ईड़ा और पिंगला जो है ये ऑर्डर में होती है, और सुषुम्ना नाड़ी जो है वो सुषुप्त अवस्था में रहती है। वैद्य नाड़ी पकड़ता है। नाड़ी पकड़ क्या करते हैं हम? वो नाड़ी की चाल देखता है, नाड़ी की गति देखता है, और नाड़ी की गति देख करके वो एसेस करता है कि आपका शरीर जो है वो किस तरह का है। शरीर की जो हमारी बनावट है, उस शरीर में 3 तरह के दोष होते हैं। एक वात का दोष होता है, एक पित्त का दोष होता है, और एक कफ का दोष होता है। वैद्य आया है, नाड़ी पकड़ा है, नाड़ी की चाल देख रहा है, और वो अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा है कि जो दोष है वो वात का है, पित्त का है, या कफ का है। जितनी भी बीमारियां इस शरीर में हैं वो इन्हीं 3 वात, पित्त और कफ के अंदर निहित होती हैं। कभी कोई एक होता है, कभी 2 होते हैं एक साथ, कभी तीनों में दोष हो जाता है। यानी कभी आपको वात का दोष होता है, किसी को पित्त का दोष होता है, किसी को कफ का दोष होता है, किसी के शरीर में 2 दोष होते हैं, और कभी कभी 3 दोष होते हैं।
कहा तो गया है कि जिसके शरीर में 3 दोष हो उसका समाधान संभव नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, आज तो कुछ भी संभव है। तो वैद्य नाड़ी पकड़ा हुआ है, वो देख रहा है कि वात बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है या कफ बढ़ा हुआ है। और जिसके शरीर की नाड़ी देखी जा रही है वो इस समय मस्त है, क्योंकि वो जान रहा है कि वैद्य कुछ नहीं पा सकता। वैद्य भरपूर कोशिश करता है, लेकिन न तो उसे वात में दोष मिलता है, न तो पित्त का दोष मिलता है और न ही कफ का दोष मिलता है। वैद्य चकराया है और जिसकी नाड़ी देखी जा रही है वो इस समय प्रसन्न है। दोष नाड़ी का रहे तब तो, दोष शरीर में हो तब तो, दोष तो कहीं और है, अस्वस्थ होने का कारण कहीं और है। आप जानते हैं वो अस्वस्थ व्यक्ति कौन है? राजकुमार है, बहुत करीब का है आपके, उसका घर बहुत करीब है यहाँ से, मेरे बगल में नहीं है लेकिन 150-200 किलोमीटर के अंदर ही है। जिस राजकुमार की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी तबीयत खराब थी, जो अस्वस्थ था, वहाँ से 100-150 किलोमीटर की दूरी पर उसका घर है। घर है ही, घर तो है ही है, लेकिन वो नहीं। बताइए किसकी बात हो रही है? बात हो रही है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का घर यहाँ से कितनी दूरी पर? यही ना, 150 किलोमीटर। बात हो रही है सिद्धार्थ की, और आप जान रहे हैं राजा शुद्धोधन का पुत्र है, राजकुमार है, और नाम सिद्धार्थ क्यों पड़ा? सिद्धार्थ का अर्थ क्या होता है? कोई बताए? बहुत नंबर पाते हैं आप लोग हिंदी में। सिद्धार्थ गौतम ना, गौतम तो उनका गोत्र हो गया, सिद्धार्थ नाम है। सिद्धार्थ का मतलब होता है मनोकामना पूर्ण। सिद्धार्थ का जन्म जो है राजा शुद्धोधन की मनोकामना की पूर्ति, और जब मनोकामना पूर्ति होती है वही सिद्धार्थ है। आपकी भी कोई मनोकामना पूर्ण हो रही हो तो आप उसे सिद्धार्थ से कहेंगे। सिद्धार्थ का जन्म जैसे ही हुआ, आपको पता है आशित ऋषि आते हैं उनके दर्शन के लिए, और जैसे ही उनका दर्शन करते हैं, उनको गोद में लेते हैं, रोने लगते हैं। रोने का कारण पता आपको? उनका समय बहुत करीब है। उन्हें लगता है कि जो बालक मेरे हाथ में है, जब ये बुद्ध होगा उस समय मैं इसे नहीं देख पाऊंगा। ये पीड़ा है उनको कि जो बालक आज मेरे हाथ में है, जब वो बुद्ध होगा, जब उसको संबोधि प्राप्त होगी, उस समय मैं नहीं रहूंगा। और राजा सबसे बताते हैं कि आपका पुत्र, जिसके अंदर 32 महापुरुषीय गुण है, एक गुण से कोई महापुरुष होता है, उनके अंदर 32 गुण था महापुरुष होने के लिए, और 80 अनुव्यंजनों से युक्त। सारी मारामारी एक तरफ, सारी कोशिश एक तरफ, और जन्म के साथ जुड़ी ये घटना एक तरफ। बुद्ध का जन्म ही इसलिए हुआ है। आसिफ ने कहा या तो यह बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट होगा या तो सम्यक संबुद्ध होगा, दो के अलावा हो ही नहीं सकता। राजा ने सारी तैयारी शुरू कर दी कि उनका पुत्र सन्यासी न हो, सम्यक बुद्ध न हो। उन्होंने कोई भी ऐसी कोशिश नहीं छोड़ी जिससे उनका पुत्र सन्यासी हो सके, सम्यक बुद्ध हो सके। वो उसको चक्रवर्ती सम्राट बनाने की सारी तैयारी करने लगे। लेकिन आज सिद्धार्थ अस्वस्थ है और वैद्य बुलाना पड़ा। तो जो सिद्धार्थ की बीमारी है, जो वैद्य यहां पकड़ रहा है, वो बीमारी कैसी है? तो शरीर की बीमारी नहीं है। शरीर की बीमारी होती तो राज वैद्य पकड़ देता, और इधर सिद्धार्थ हंस भी रहे हैं। बात स्पष्ट है। सिद्धार्थ को भी इतना पता है
कि जो बीमारी है मेरी वो शारीरिक नहीं है, ये व्यर्थ में जो है मशक्कत कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं वैद्य जी जो है। तो सिद्धार्थ की बीमारी आत्मा की। सिद्धार्थ को वैद्य की जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ की बीमारी शरीर की होती तब तो वैद्य की जरूरत पड़ती। सिद्धार्थ की बीमारी आत्मा की है। वे परेशान इस बात से हैं कि वे कुछ खोज रहे हैं, उन्हें सुराग चाहिए, उन्हें राह चाहिए, उन्हें रहस्य चाहिए और उन्हें वह कुंजी चाहिए जिसके वे खोजी हैं, जिसके लिए उनका जन्म हुआ है, जिसके लिए उनको यहाँ आना हुआ है। और जब यह स्पष्ट हो जाए कि खोज किस बात की है, खोजा क्या जा रहा है, जैसे कि सिद्धार्थ के साथ यहाँ हुआ है, तो फिर खोज आसान हो जाती है। निदान मिल जाए तो औषधि खोजना मुश्किल नहीं होता। निदान मतलब आधा इलाज। कहते हैं ना बीमारी पकड़ ली गई, तो जब बीमारी पकड़ ली गई तब फिर क्या हो सकता? दवाई तो कभी खोजी जा सकती है, दवाइयाँ तो भरी पड़ी ही है। और सिद्धार्थ ने जान लिया कि आत्मा का रहस्य जाने बिना सब व्यर्थ। और जैसे सिद्धार्थ को ज्ञान हुआ कि आत्मा का रहस्य जाने बिना सब व्यर्थ है, क्या पत्नी, क्या बच्चा, क्या माता पिता, क्या बंधु बांधव, राजपाट, सब छूट गया। कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ा, चल दिए, पहुंचाना नहीं पड़ा, बुद्ध हो गए, बुद्ध बनाना नहीं पड़ा। और 45 वर्षों तक दर दर भटकते रहे, बुद्धत्व बांटते रहे, जो भी मिला उसे सराबोर करते रहे, कोई बाकी नहीं रहा, कोई रीता नहीं रहा, सभी को भर दिया, सभी को पहुंचा दिया जहां के लिए उसकी यात्रा थी। प्रिय विद्यार्थी, एक बुद्ध हैं और एक आप। उन्हें संबोधि प्राप्त हुई, वे संबुद्ध हो चुके हैं, आपको होना है। और यह सत्य है, प्रमाणिक है, जो घटना बुद्ध के साथ घट सकती है वह आपके साथ क्यों नहीं घट सकती? जो बुद्ध के साथ हो सकता है वो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता? जरूर घट सकता है, जरूर हो सकता है, घटेगा भी और होगा भी, लेकिन तभी जब तुम भी उन्हीं की तरह एक निष्ठ, दृढ़ संकल्प और दृढ़ लक्ष्यधारी हो सकोगे, बन सकोगे और ऐसा कर सकोगे। सतर्क रहो, होश रखो, तत्पर रहो, जैसे ही अवसर आए उसे लपक लो, जाने न दो, जाने फिर कब आएगा, आएगा भी या नहीं, इसी समय इसी क्षण उसे आत्मसात कर लो। चल दो, पहुंच ही जाओगे, क्योंकि जो चला है वही पहुंचा है। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे बुद्ध की घटना के संदर्भ में आज एक अपने जीवन की घटना याद आती है। जब हम लोग छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे, वो कक्षाएं आपसे भी छोटी थीं, कह सकते हैं प्राइमरी की क्लासेस 1 से 5 के बीच। जिस पाठशाला में मैं पढ़ता था वो नदी किनारे है। नदी कौन सी है आप जानते हैं? अरे बरहज में इधर सरजू जी हैं और इधर छोटी गंडक है ना, तो छोटी गंडक की बात मैं कर रहा हूँ। छोटी गंडक के किनारे मेरा गांव है और उसी नदी के किनारे वो प्राइमरी स्कूल जहां मैं पढ़ता था। आपको खेलने का मौका मिलता है तो क्या करते हैं हमको पता है, जो भी ऊपर कुर्सियां पड़ी हैं उनको नचाते हैं। आप भले ना नाचें, मेज नाच जाता है, कुर्सी नाच जाती है, पंखा नाच जाता है, टोटी नाच जाती है पानी वाली। हम लोग के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। हम लोग क्या करते थे, जैसे छुट्टी मिलती थी भागते थे नदी की। तब नदी हुआ करती थी, आज तो नदी उस तरह की नहीं रही। नदी पर जाते थे तो चलते चलते काफ़ी दूरी पर जाने पर पानी मिलता था और इधर से सारा का सारा बालू कहाँ गया आप सभी जानते हैं। बच गया है नदी के किनारे डड़ार का क्या अर्थ होता है? जहाँ से सीधे नदी में कूद जाओगे। नदी तक पहुँचने के लिए चलना ही नहीं पड़ेगा,
चल रहे हो और जैसे पहुँचे तो सीधे नदी में चले गए। तो जब भी मौका मिलता हम लोग भागते और बालों में खेलते। बालों में खेलना बहुत अच्छा लगता है। खेल भी क्या खेलते, छोटा मोटा खेल नहीं खेलते। आप लोग बहुत छोटा मोटा खेल खेलते हैं, बहुत बड़ा बड़ा खेल खेलते हैं। उन दिनों राजा रानी की कहानियाँ हम लोग सुनाई जाती थी, कुछ कक्षाओं में पढ़ाई भी जाती थी। हम लोग सब लोग राजा रानी से कम थोड़े हैं। जो पढ़ाया जाता है वही आदमी हो जाता है। तो जब राजा ही हैं तो क्या खेलेंगे? अरे पहले महल वहल बनाते थे, बालू के खेत में तरस कर दिया जाए, नदी के किनारे जो बालू है, पहले जाते थे, दौड़ते थे, जगह छिकाते थे और जगह छिका करके बालू का महल बनाते थे। अब महल बन गया तो क्या होता था, शानदार गेट भी चाहिए, भले ही स्कूल में गेट नहीं है बढ़िया, वहाँ शानदार गेट भी बनाते थे। रसोई और स्नान घर भी चाहिए, लॉन से लेकर स्विमिंग पूल तक चाहिए, सब कुछ बन जाता है। बालू से ही बनाना है, कुछ भी बाकी नहीं रहता। और जब सब बन जाता, खेल खेल में एक दूसरे का किसी कारण से अगर महल टूट जाता, क्या होता? झगड़ा हो जाता। तो आप भी करते हैं। और जैसे ही झगड़ा हो जाता, उठा पटक भी हो जाती, उसके बाद की नहीं बताएंगे, इसलिए कब आप कहेंगे कि तब आप भी वही सब करते थे। लेकिन जैसे ही घंटी लगती, क्या होता? दौड़ते, बस्ता उठाते और भागते भागते घर पहुंचते। आप भागते नहीं, लेकिन हम लोग भागते थे। भागते भागते घर पहुंच जाते और घर पहुंचकर ही सांस लेते। एक वो स्थिति थी। और आज भी मुझे वैसा ही लगता है कि सब कुछ के बाद बहुत कुछ नहीं बदला। वैसे का वैसा ही तो है। आज भी दिनचर्या शुरू होती है, दिन भर तेरा मेरा, मेरा तेरा, यही दुनियादारी रहती है। साँझ होते ही जैसे तुम यहां से चले जाते हो, सब कुछ सामान्य हो जाता है। क्या हर किसी के साथ ऐसा नहीं? सभी के साथ ऐसा ही तो है और पता नहीं चलता। हर कोई यहां आता है, कुछ न कुछ खड़र बड़र करता है और सांझ होते ही या समय आते ही जीवन में सांझ होती है। जीवन का समय आता है और वो चला जाता है। कौन आया, कौन गया, किसको कौन पूछता है? लेकिन हाँ, जब भी ऐसी कोई घटना घटती है कि पूछना पड़ता है, पूछना ही पड़ता है, तो निश्चित ही उस घटना का सूत्रधार कोई बुद्ध ही होता है। और मुझे लगता है आप में से तमाम उस बुद्धत्व की ओर अग्रसर हैं, चल पड़े हैं, पहुंचकर ही मानेंगे। मेरे कहने का अर्थ ये मत समझ लेना कि मैंने तुम्हें चीवर धारण करने के लिए कहा और तुम बुद्ध भिक्षु हो गए हो। मेरे कहने का अर्थ सीधा और सपाट बस इतना ही है कि तुम्हारे अंदर ज्ञान की ज्योति जाग चुकी है। उसका प्रकाश तुम्हारे चेहरे से साफ साफ परिलक्षित हो रहा है। तुम्हारी यात्रा ज्योति से प्रारंभ होकर महाज्योति की ओर बढ़ रही है। तुम मानव से महामानव बनते जा रहे हो। तुम्हारे अंदर आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया जोरों पर है।
यह मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ, यह मैं जान पा रहा हूँ और इसीलिए कह रहा हूँ। बस इतना ही कहना है, तुम अपने साथ न्याय जरूर करना। कहीं ऐसा न हो कि सबके बाद तुम स्वयं को भूल जाओ, क्योंकि ऐसा ही होता है। जब आप ऊंचाई पर होते हैं तो नीचे की चीज़ें आपको या तो बहुत छोटी छोटी दिखाई पड़ती हैं या दिखाई ही नहीं पड़ती। सत्य यही है कि इस दुनिया का निर्माण छोटी छोटी चीज़ों से ही हुआ है। ये दुनिया जब बनी तो इसमें असंख्य छोटी छोटी चीज़ें शामिल हुई। यह ख्याल सदा बना रहे, यह भी कि एक दिन ऐसा भी था जब तुम इतने छोटे थे कि अपना कोई भी कार्य तुम स्वयं नहीं कर पाते थे, और आज इस दुनिया का संचालन तुम्हारे हाथों है। तुम्हें इस दुनिया का संचालन करना है, और तुम्हारा संचालन तभी सफल हो पाएगा जब तुम्हें तुम्हारी अपनी वास्तविकता का पता हो कि तुम क्या हो, तुम कौन हो और तुम कितना कर सकते हो। जब भी तुम वास्तविकता से विरत होगे फिर वहीं पहुंच जाओगे जहां से चले थे। तो ऐसा न करना। मेरी सलाह गांठ बांध लो और चल पड़ो। जिधर तुम्हारी डगर है, जिधर तुम बढ़ रहे हो, जिधर तुम्हारी मंजिल है। बुद्ध चले थे और पहुंच गए, तुम भी चलो, पहुंचोगे ही। लगे रहो अहर्निश जैसे बुद्ध लगे थे। और हाँ, हमने बालों के महल बनाए, लेकिन आप ऐसा मत करना। बालों के महल स्थायी नहीं होते, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। वो तो बस खेलने के लिए बनाए जाते हैं। खेल खत्म, उनका अस्तित्व खत्म। लेकिन तुम्हारा यह जीवन खेल नहीं है, ये वास्तविकता है। इसको ऐसे कंक्रीट से, ऐसे सीमेंट से बनाना जिससे वो इस युग या आने वाले हर युग के लिए तैयार हो, बने। उसकी मजबूती पर ध्यान रखना। यह सोचना कि जो रचना तुम इस समय कर रहे हो, जो निर्माण इस समय तुम कर रहे हो, जो इस समय तुम बना रहे हो, वो आज के लिए नहीं है, वो सर्वदा के लिए है। और वो केवल तुम्हारे लिए नहीं है, उन सब के लिए है जो इसके आसपास होंगे, जो इसके करीब हैं। तुम्हारा जन्म बुद्ध के करीब हुआ है। निश्चित रूप से तुम्हारे अंदर बुद्धत्व जागृत होगा। यह एक ऐसी जगह है, एक ऐसी भूमि है जिसने पूरी दुनिया को आलोकित किया है, पूरे संसार को प्रकाश दिया है, पूरे संसार को रास्ता दिखाया है। निश्चित ही तुम्हारा जन्म यहाँ इसीलिए हुआ है कि तुम भी वह काम करो जो बुद्ध ने किया है, जिसने इस पूरी दुनिया को प्रकाश दिया है। ऐसा करोगे, निश्चित करोगे। करना है तभी तुम यहाँ आए हो, करना है तभी तुमने यह प्रोसेसिंग स्वीकार की है, पहुँचना है तभी तुम चले हो, पहुँच कर ही मानोगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस दिशा में लगे हैं, लगे रहेंगे, आप सफल हो रहे हैं, आप सफल होते रहेंगे, आप सफल हों। शिवोऽहम्।